बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग लोट लकार आज्ञार्थक धातु रूप के बारे में जानेंगे तथा इसके साथ ही लोट लकार शीर्षक के इस धातु के इस पाठ को भी जानेंगे, जिसमें लोट लकार के धातु पदों का प्रयोग किया गया है। तो पहले धातु को जानने के पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि लकार प्रमुख रूप से संस्कृत में कितने हैं और कितने लकारों का प्रयोग हमारे लिए आवश्यक है। लकार कुल 10 होते हैं, जिसमें से हमें हमारे पाठ्यक्रम में 5 लकारों को प्रमुख रूप से पढ़ना है, जिसमें लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग, यह 5 लकार हमें पढ़ने हैं, जिसमें से लट लकार वर्तमान काल होता है, लृट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। लंग लकार में हम लोगों ने इसके पिछला 2, 3 और 4 अध्याय को पढ़ा। इस 5वें अध्याय में हम लोग लोट लकार के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व में भूतकाल के लंग लकार के रूप थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। वह तीनों अध्याय था, जिसका वीडियो प्रश्नोत्तर के साथ में मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर जो इस पहला जो यहाँ रूप दिख रहा है पर धातु का, उसमें एक विशेष प्रकार की विभक्ति लगाई गई है जो कि धातु पदों में लगाई जाती है, और धातु पद में इस विभक्ति के लगने के बाद धातु का रूप बनता है, जिसे धातु रूप कहते हैं। लोट लकार का धातु रूप जब किसी को आदेश देते हैं या किसी से अनुमति लेते हैं तो आज्ञा देने या अनुमति के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। किसी से भी आज्ञा ले या किसी को अनुमति दे तो ऐसे अर्थ में ही लोट लकार का प्रयोग होता है। और विधिलिंग में जब क्रिया अपने मूल रूप में होती है, यानी पठ लिख गम का जो मूल रूप होता है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, और उसके साथ चाहिए लगा होता है, तो ऐसा लगता है यह कोई नियम अथवा कानून है, और इसलिए नियम होने के कारण से इसे विधि के नाम से जाना जाता है और विधिलिंग लकार के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो यह वह होगा विधिलिंग, वह आगे आपके पाठ्यक्रम में आएगा। अभी जो है वह लोट लकार अनुज्ञार्थक है। तो अनुज्ञार्थक में इसका जो सारणी सूत्र है वह इस प्रकार से है। प्रथम पुरुष के एक वचन में अतु, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अंतु। तो अतु, अताम, अंतु। जैसा कि जानते हैं, थ में हलंत लगा होता है और उस हलंत को हटाने के बाद इसमें ओ जैसे लगाते हैं तो वह हलंत हट जाता है। और इसमें जैसे पठ में हलंत लगा होता है और उसमें लगाएंगे तो वह हलंत हट जाएगा, जैसे पठतु बना वैसे ही। तो अतु, अताम, अंतु। अगर पठ धातु लेंगे तो शब्द बनेगा पठतु, पठताम, पठन्तु। इसका मध्यम पुरुष में है अतमत। अतमत यानी पठ में अगर अ लगेगा तो पठ हो जाएगा, लिख में अ लगेगा लिख, इस प्रकार से धाब में अ लगेगा धाब, और उसके बाद तम तो पठतम, और जैसे कहते पठ में तम लगेगा पठतम, और पाठ में अत लगेगा पठत। यह मध्यम पुरुष के लिए होता है। जैसे किसी को ऑर्डर करते हैं कि पढ़ो, हाँ तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो या तुम सब पढ़ो, तो उस अर्थ में क्रियापद पठ, पठतम, पठत का प्रयोग किया जाएगा। अगर यह कहते हैं वह पढ़े, हाँ वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें और वे सब पढ़ें, तब उसमें कहेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु। अगर उत्तम पुरुष में कहते हैं तो
अहम आवाम वयम के साथ में आनी आव आम धातु के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पठ में आनी लगेगा पठानी, पठ में आव लगेगा पठाव, और पठ में आम लगेगा तो पठाम। यानी अहम पठानी मतलब किसी से आज्ञा लेते हैं तो कहेंगे मैं पढ़ूं। अगर हम दोनों दो आदमी के बारे में आज्ञा कर लेंगे तो कहेंगे आवाम, बोलने वाला अगर दो हो तो आवाम, और आवाम पठाव कहेंगे। हम पठानी, आवाम पठाव और वयम पठाम, मतलब मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें और हम सब पढ़ें। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसा यहाँ पठ धातु के साथ में किया गया है, आप लिख, धाव, क्रीड, गच्छ आदि धातु का प्रयोग इसमें करेंगे। इसमें जो प्रचलित धातु का रूप होता है, यानी बाकी में जो लट लकार में, लट लकार में और लंग लकार में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसी धातु का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है सिंपल रूप में। जैसा जानते हैं कि लिट लकार में ही मूल धातु का प्रयोग होता है, तो लिट लकार में ही मूल धातु का प्रयोग किया जाता है। बाकी में जो प्रचलित धातु का रूप होता है, जो परिवर्तित रूप होता है कोष्टक वाला, उसी का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाता है। तो यह था इस पाठ का व्याकरण का भाग। जैसा देख रहे हैं, जो स्थान है पुरुष का स्थान है, तो कर्ता के अनुसार से क्रिया होती है, सह के अनुसार से पठ में तू लगा है तो सह पठतु मतलब वह पढ़े, तो पठताम मतलब वे दोनों पढ़ें, और ते पठन्तु मतलब वे सब पढ़ें। त्वम पठ मतलब तुम पढ़ो, पढ़ो किसी को भी कहते हैं सीधे में, तो त्वम उसमें छिपा होता है। अगर पठतम कहते हैं तो उसके साथ साथ युवाम छिपा होता है, तुम दोनों पढ़ो के लिए ही कहा जाता है, तो पठतम। और पठत अगर कहते हैं तो वहाँ पर यूयम छिपा होता है। हर हाल में जो भी यह क्रियापद होगी वह कर्ता के अनुसार से होगी। अगर पठानी कहेंगे तो वह अहम के लिए होता है, और पठाव कहेंगे तो पठावह ना कह के पठाव कहते हैं। तो इसमें और लट लकार में अंतर है कि यहाँ पर विसर्ग नहीं लगता है पठाव और पठाव में। तो आवाम पठाव मतलब हम दोनों पढ़ें, और वयम पठाम हम सब पढ़ें। अब इसके साथ ही इस पाठ के पाठ वर्णन को जाने जो वाक्य के रूप में दिया गया है। विद्यालयस्य दृश्य छात्राः आचार्येण सह वार्तालापं कुर्वन्ति। विद्यालय का दृश्य, विद्यालय से दृश्य मतलब विद्यालय का दृश्य, छात्रा यानी सभी छात्र आचार्य के साथ बातचीत करते हैं। मीनिंग हुआ छात्रा आचार्येण सह वार्तालापम कुर्वन्ति। आचार्येण सह, आचार्येण मतलब सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और जैसा कि जानते हैं रीरो स होने पर न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आचार्येण में ण का प्रयोग किया गया है। तो आचार्येण सह वार्तालापम कुर्वन्ति, तो सभी छात्र आचार्य के साथ, आचार्येण सह मतलब आचार्य के साथ बातचीत करते हैं। तो छात्र कहते हैं आचार्य वयम प्रणमामः, मतलब आचार्य हम लोग प्रणाम करते हैं। वयम प्रणमामः हम लोग प्रणाम करते हैं। फिर है आचार्य कहते, हाँ, तो आचार्य को संबोधित किया तो इसलिए कहेंगे आचार्य वयन प्रणमामः, आचार्य हम लोग प्रणाम करते हैं। तब आचार्य जवाब देते हैं चिरं जीवत मतलब लंबी आयु, हाँ, लंबे समय तक जियो। चिरम मतलब होता है लंबे समय तक, और जीवत मतलब जीवित रहो, लंबे समय तक जीवित रहो। आयुष्मान भवत लंबी आयु वाले हो, भवत मतलब सभी को कहता है लंबी आयु वाले हो, हाँ, तो हाँ, तो तुम्हारी आयु लंबी हो, इसके लिए जो विश करते हैं तो उसी के अर्थ में है। तो
आयुष्मान भवत, लंबी आयु वाले हो वो। इसके बाद में किसी को भी अगर आशीर्वाद दिया जाता है तो उस अर्थ में उसमें भी लोट लकार का प्रयोग होता है, यानी अगर विश करते हैं तुम्हारी आयु इतनी हो तो वहाँ पर भवत का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठत का प्रयोग किया गया है, वहीं पर यूयम के लिए मतलब सभी के लिए है, तो तुम लोगों की आयु लंबी हो, इसके लिए मतलब यूयम के ही अर्थ में है। यूयम आयुष्मान भवत मतलब तुम लोग लंबी आयु वाले हो। तो हो के साथ ओ इस प्रकार से लिखेंगे। यह यह भी लिख सकते हैं। इसका प्रयोग आशीर्वाद देने के अर्थ में होता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग नहीं होता है, लोट लकार में ही हो वो या हो। दो में से कोई एक लिखेंगे। इसमें इसका मतलब होता है भवत। तो चिरंजीवत मतलब लंबे समय तक जीवित रहो, और आयुष्मान भवत मतलब लंबी आयु वाले हो वो। इसके बाद अरुणाभ कहता है, श्रीमन किम वयम अद्य पठिष्यामः, कहता है श्रीमान क्या हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वह पूछता है, इसलिए कहता है श्रीमन किम वयम अद्य पठिष्यामः। श्रीमान मतलब महाशय कहते हैं ना, उसे श्रीमान कहा जाता है। श्रीमान क्या हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अब आचार्य कहते हैं न न न न मतलब नहीं नहीं। अद्य तु वयम वार्तालाप करिष्यामः, आज तो हम लोग बातचीत करेंगे। वार्तालाप करिष्यामः। अद्य तु मतलब आज तो, वयम आज तो हम लोग, और वार्तालाप करिष्यामः आज तो हम लोग बातचीत करेंगे। इसके लिए ही कहते हैं नहीं 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 नहीं, आज तो हम लोग बातचीत करेंगे। न न अद्य तु वयम वार्तालाप करिष्यामः, आज तो हम लोग बातचीत करेंगे। त्वं बहिः गच्छ, ऑर्डर दिया है, तुम बाहर जाओ। त्वं बहिः गच्छ सर्वान् छात्रान् च बहिः नय, मतलब सर्वान् छात्रान् च, और सभी छात्रों को बाहर ले जाओ। तो नय मतलब ले जाओ, तुम बाहर जाओ और सभी छात्रों को बाहर ले जाओ। तो इसे संस्कृत में इस प्रकार से कहा गया है कि त्वं बहिः गच्छ सर्वान् छात्रान् च बहिः नय, अहम अपि तत्र आगच्छामि, मैं भी वहाँ आता हूँ। तो यह सब सिंपल वाक्य में है, लट लकार में है। तो कुछ कुछ जगहों पर इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे भवत में है यहाँ पर। अभी इसके पश्चात अरुणाभ कहता है, चैतन्य सात्विक सुमंत्र सर्वे अत्र आगच्छत। तो बुलाता है, चैतन्य सात्विक सुमंत्र सभी यहाँ आओ। तो सर्वे अत्र आगच्छत, सभी यहाँ आओ। तो तीन आदमी के बारे में है, तो यूयम के अर्थ में आगच्छत का प्रयोग करते हैं, इसलिए आगच्छत मतलब तीन से अधिक को बुला रहा है, तो इसलिए आगच्छत होगा। चैतन्य सात्विक सुमंत्र। तो इसके बाद कहा है, अद्य वयम कक्षायाः बहिः तिष्ठामः, आज हम लोग कक्षा के बाहर बैठते हैं। तो ऐसा वह सभी को कहता है, चैतन्य सात्विक सुमंत्र सर्वे अत्र आगच्छत। चैतन्य सात्विक सुमंत्र सभी यहाँ आओ। अद्य वयम कक्षायाः बहिः तिष्ठाम, आज हम लोग कक्षा के बाहर बैठते हैं। यहाँ वयम के लिए लोट लकार के तिष्ठाम का प्रयोग किया गया है, और यूयम के अर्थ में आगच्छत का प्रयोग किया गया है, यानी आओ। इस प्रकार से सर्वे आगच्छन्तु मतलब सभी आएं, यह ऐसा वह कहता है। तो सर्वे आगच्छन्तु यानी प्रथम पुरुष बहुवचन में सभी को बुलाता है, तीसरे कहते हैं सर्वे आगच्छन्तु सभी आएं।
चैतन्य सात्विक सुमंत्र सर्वे अत्र आगच्छत, मतलब चैतन्य सात्विक सुमंत्र सभी यहाँ आओ। अद्य वयम कक्षायाः बहिः तिष्ठाम, आज हम लोग कक्षा के बाहर बैठते हैं। सर्वे आगच्छन्तु, सभी आएं। सर्वे बहिः क्षेत्रे तिष्ठन्ति, सभी बाहर मैदान में बैठते हैं। यानी मैदान में बैठते हैं, क्षेत्रे मैदान में। सर्वे बहिः क्षेत्रे तिष्ठन्ति, सभी बाहर मैदान में बैठते हैं। आचार्य अपि आगच्छति, आचार्य भी आते हैं। आचार्य कहते हैं यूयम किमर्थम प्रसन्नाः अस्थ, तुम लोग क्यों प्रसन्न हो। यूयम किमर्थम प्रसन्नाः अस्थ, तुम लोग क्यों प्रसन्न हो। तो सुमंत्र कहता है आचार्य कक्षायाः बहिः हरिताः पादपाः सुंदराणि पुष्पाणि विस्तृत क्षेत्रम च अस्ति, अर्थात कक्षा के बाहर हरे पौधे हैं। कक्षा के बाहर हरे पौधे, सुंदराणि पुष्पाणि सुंदर फूल, विस्तृत क्षेत्रम और मतलब बहुत बड़ा, विस्तृत मतलब फैला हुआ बड़ा मैदान है। तो इसमें 3 शब्द हैं, जैसे हरिताः पादपाः, सुंदराणि पुष्पाणि और विस्तृत क्षेत्रम च अस्ति। ऐसा वह कहता है। कक्षायाः बहिः, आचार्य कक्षायाः बहिः हरिताः पादपाः सुंदराणि पुष्पाणि विस्तृत क्षेत्रम च अस्ति। कहता है कक्षा के बाहर हरे पौधे, सुंदर फूल और बड़ा मैदान है। अत्र आगत्य वयम प्रसन्नाः स्म, यहाँ आकर हम लोग प्रसन्न हैं। आगत्य मतलब आकर। इसमें आगत्य में आगम और ल्यप के मिलने से आगत्य बना है। तो इसमें जब भी एक क्रिया को करके तुरंत बाद दूसरी क्रिया की जाती है, और अगर पहली क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग होता है तो वहाँ पर कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आगत्य में ल्यप का प्रयोग किया गया। यहाँ पर प्रत्यय भी होगा इस पाठ में, तो इसमें ये इस स्थिति का है। और अगर सिंपल में होता है जिसमें कि पठ धातु, जैसे कि पठित्वा कहते हैं पढ़कर, तो पठ के पूर्व में कोई उपसर्ग नहीं है तो उसमें कत्वा का प्रयोग किया जाता है। एक क्रिया के को करके दूसरी, उसके तुरंत बाद कोई दूसरी क्रिया की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वही कहा गया है। तो अत्र आगत्य वयम प्रसन्नाः स्म, यहाँ आकर हम लोग प्रसन्न हैं। वही कहा है कक्षायाः बहिः हरिताः पादपाः सुंदराणि पुष्पाणि विस्तृत क्षेत्रम च अस्ति, कक्षा के बाहर हरे पौधे, सुंदर फूल और बड़ा मैदान है। अत्र आगत्य वयम प्रसन्नाः स्म, यहाँ आकर हम लोग प्रसन्न हैं। जो पूछा था यूयम किमर्थम प्रसन्नाः अस्त, उसका यह जवाब था। अब आगे चैतन्य का है। गुरुवर अद्य भवान अस्मान् नैतिक नियमान कर्तव्यान च वदतु। कहता है कि गुरुवर आज आप हम लोगों को नैतिक नियमों के कर्तव्यों को बताएं। बोले मतलब बताएं, तो वदतु बोले यानी कर्तव्यों को बताएं। बताना कह सकते हैं वदतु, तो इसलिए वदतु बताएं। कहता है अद्य भवान अस्मान् नैतिक नियमान कर्तव्यान च वदतु, आज आप भवान आपका के लिए, आप कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिए, भवान का प्रयोग जब होता है ना, तो उसमें क्रिया जो लगती है वह प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तू ताम अंतु
का ही प्रयोग भवान भवंतो भवंतः के साथ प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जिसे आप दोनों, आप लोग कहते हैं, तो उसके लिए यह संस्कृत का वर्ड होता है भवान भवंतो भवंतः। तो भवान के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते आप कहते हैं आदर्शसूचक शब्द में वह हैं लगाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अंतु होता है, तूताम अंतु। तो वही कहा है अद्य भवान अस्मान् नैतिक नियमान कर्तव्यान् च वदतु। आज आप हम लोगों को नैतिक नियमों और कर्तव्यों को बताएं, यानी हमारे क्या कर्तव्य हैं और क्या नैतिक नियम है यह हमें बतलाएं, इसके लिए कहा गया है। अद्य मतलब आज, भवान मतलब आप, अस्मान मतलब हम लोगों को, और नैतिक नियमान नैतिक नियमों को मतलब नीति से संबंधित नियमों को, कर्तव्यांच और कर्तव्यों को बताएं, वदतु बताएं। आचार्य कहते हैं चैतन्य सुखी भव मतलब चैतन्य सुखी हो, सुखी रहो, सुखी भव। तुम शोभना बालकासी, तुम अच्छे लड़के हो। शोभना अच्छा, अच्छे के अर्थ में है तुम शोभना बालकासी, तुम अच्छे लड़के हो। सर्वम जानासी, सभी जानते हो। तथापि किंचित वदामि, हाँ तथापि मतलब फिर भी, तो भी, इसलिए फिर भी कहेंगे। तथापि मतलब तो भी कहते हैं, तो तब पर भी, यानी किंचित वदामि तब पर भी कुछ बोलता हूँ। किंचित मतलब कुछ होता है, तो कुछ बोलता हूँ। चैतन्य सुखी भव, चैतन्य सुखी रहो। त्वम शोभना बालका असि, तुम अच्छे लड़के हो। सर्वम जानासि, सभी जानते हो। तथापि किंचित वदामि, हाँ फिर भी कुछ बोलता हूँ। तो उसमें शिक्षक बताते हैं जो जैसे कहा गया है भव, यह किसी को रहो, ऐसा करो, हाँ तो इस अर्थ में त्वम के लिए अ का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी किया गया है आगे वाक्यों में। जैसे सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। चर मतलब धर्म पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। गुरुजनान नमः, बड़ों को प्रणाम करो। असत्यम मा ब्रूहि, झूठ मत बोलो। ये गृहं गत्वा मातरम पितरम च नमन्ति, जो ये मतलब जो यहाँ पर होगा जो लोग, तो यह ये मतलब जो लोग के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। ये गृहं गत्वा मातरम पितरम च नमन्ति, जो लोग घर जाकर माता पिता को नमस्कार करते हैं। ते सदा सुखिनः भवन्ति, वे हमेशा सुखी होते हैं। दीनानां सहायतां कुरु, गरीबों की सहायता करो। विद्यां प्राप्य देशस्य सेवां कुरु, विद्या प्राप्त करके, यानी प्राप्त करके, प्राप्य प्र आप और ल्यप है तो प्राप्य, आप मतलब अपना कर होता है, तो इसलिए प्र लगने से प्राप्य हो गया। तो विद्या प्राप्त करके देश की सेवा करो। तो इसमें शिक्षक ने जो बतलाया है वह सारी बातें इस प्रकार से हैं। चैतन्य सुखी भव, चैतन्य सुखी रहो। त्वम शोभना बालकासी, तुम अच्छे लड़के हो। सर्वम जानासी, सभी जानते हो। तथापि किंचित वदामि, फिर भी तो भी कुछ बोलता हूँ। सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, यानी धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म का आचरण करो। गुरुजनान नमः, बड़ों को प्रणाम करो। असत्यम मा ब्रूहि, मा मतलब मत बोलो, झूठ मत बोलो। ये गृहं गत्वा मातरम पितरम च नमन्ति, ये मतलब जो लोग घर जाकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। गत्वा गम और कत्वा,
का प्रयोग किया गया है, क्रिया है। इसके बाद में नमंती है, घर जाकर प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करना बाद में है, गत्वा पहले है, इसलिए यहाँ कत्वा लगा है। तो गम जोड़ कत्वा गत्वा। तो जो लोग घर जाकर ये गृहम गत्वा मातरम पितरम च नमन्ति, माता पिता को प्रणाम करते हैं, ते सदा सुखिनः भवन्ति, वे हमेशा सुखी होते हैं। दीनानाम सहायताम कुरु, गरीबों की सहायता करो। विद्याम प्राप्य देशस्य सेवाम कुरु, विद्या प्राप्त करके देश की सेवा करो। स्वास्थ्य रक्षा अपि आवश्यकी, स्वास्थ्य की रक्षा मतलब स्वास्थ्य की रक्षा हेल्थ केयर, तो स्वास्थ्य की रक्षा भी आवश्यक है। आवश्यकी मतलब स्वास्थ्य की रक्षा भी आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा अपि आवश्यकी, स्वास्थ्य रक्षा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आवश्यक में ई लगा है, आवश्यकी, स्वास्थ्य की रक्षा आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा अपि, स्वास्थ्य की रक्षा भी आवश्यक है। अपि मतलब भी, स्वास्थ्य की रक्षा भी आवश्यक है। सदा पौष्टिक भोजनम कुरु, हमेशा पौष्टिक भोजन करो। जो कि हमें पावर दे, तो पौष्टिक भोजन हो, और इसलिए मतलब जो हमें हिष्ट पुष्ट बनाए, इसके लिए तो सदा पौष्टिक भोजनम कुरु, सदा पौष्टिक भोजन करो, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए। उसके बारे में कहा है सदा पौष्टिकम भोजनम कुरु, हमेशा पौष्टिक भोजन करो। फलानी अपि खाद, फलें भी खाओ, फलें फलानी अनेक फल, तो वही फलानी है। फलानी अपि खाद, फल भी खाओ। जलम पीब, पानी पियो। अधुना यूयम सर्वे गच्छत, अब तुम लोग सभी जाओ। कंदुकेन च क्रीडत, और गेंद से खेलो। अधुना यूयम सर्वे गच्छत, अब तुम लोग सभी जाओ। कंदुकेन च क्रीडत, और गेंद से खेलो। तो यूयम के अर्थ में गच्छत है और क्रीडत है, तो अत की मात्रा लगाई गई है यहाँ पर भी, देख रहे हैं। फिर है वही कहा है अधुना यूयम सर्वे, यह सारी बातें बता दिया, और तब कहा अब तुम लोग जाओ और गेंद से खेलो। तो अधुना यूयम सर्वे गच्छत, कंदुकेन च खेलत, और गेंद से खेलो। श्रुति प्रियंवदा गीतिका चापि गच्छतु क्रीडन्तु च, तो श्रुति प्रियंवदा और गीतिका भी जाएं और खेलें। तो मतलब यह थर्ड पर्सन के बारे में यानी प्रथम पुरुष के बारे में कहा है, इसलिए गच्छन्तु और क्रीडन्तु का प्रयोग किया गया है। तुम लोग जिसको कहा है लड़कों को, उन लोगों को कहा गया है कि जाओ और खेलो, तो इसलिए गच्छत और क्रीडत, और यहाँ पर यह थर्ड पर्सन के रूप में है। तो जैसे साते ताह का प्रयोग किया जाता है, ताह का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, उसके साथ में अंतु का प्रयोग करते हैं, तो वही नाम के साथ में है, तीन नाम है इसलिए बहुवचन है। इसलिए श्रुति प्रियंवदा गीतिका चापि गच्छन्तु क्रीडन्तु च, श्रुति प्रियंवदा और गीतिका जाएं और खेलें। और गीतिका भी, तो चापी है, गीतिका भी। श्रुति प्रियंवदा और गीतिका चापी, मतलब यहाँ पर और हो जाएगा और आपी यहाँ रह जाएगा। तो श्रुति प्रियंवदा और गीतिका भी जाएं और खेलें, च यहाँ पर है, यह बीच में आएगा, और खेलें। क्लियर है। इसके बाद में है सात्विक, कहता है आचार्य एतानि सुवचनानि वयम सदा स्मृष्यामा, ये सभी अच्छे वचन हम लोग हमेशा याद करेंगे, याद रखेंगे। स्मृष्यामा याद रखेंगे, तो याद करना, यह सभी हम हमेशा याद रखेंगे। स्मृष्यामा। अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाऊं, कहते हैं ना, अधुना अहम गच्छामि वयम सर्वे गच्छाम, हम सभी जाएं। अब मैं जाऊं, हम सभी जाएं। वयम सर्वे गच्छाम, हम सभी जाएं। वयम प्रणमामः, हम सभी प्रणाम करते हैं, यानी हम सब प्रणाम करते हैं। वयम प्रणमामः,
हम सभी प्रणाम करते हैं। उसके बाद आचार्य कहते हैं गच्छत जाओ, सदा सुखिना भवत, सदा सुखी होवो। वही होवो जो कहा था, वही होवो का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, होवो। हाँ, तो सदा सुखी भवत प्रसन्ना भवत, प्रसन्न रहो, यानी हो या प्रसन्न रहो, सुखी रहो या प्रसन्न रहो। भवत का प्रयोग दो जगहों पे किया जाता है, भव होवो या रहो। सदा सुखी रहो, सदा सुखिना भवत, प्रसन्ना भवत, और प्रसन्न रहो इसके लिए। तो यह था इस लेसन का लेसन डिटेल, जो कि हिंदी और संस्कृत अनुवाद के साथ में था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके पश्चात इस यहाँ पर दिए गए शब्दार्थों को भी पढ़कर याद करेंगे, और नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं अव्यय। हाँ, अव्यय के शब्द हैं जैसे बहि मतलब बाहर, तथापि तो भी, माँ मतलब नहीं, किंचित मतलब कुछ, वार्तालाप वार्ता जो लाप संधि युक्त है, तदा जो अपि तदापि, चापि च जो अपि चापि, आगत्य आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। फिर गत्वा में गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है। प्राप्य में प्र उपसर्ग है, आप धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। इसके साथ ही जो शब्दार्थ दिए गए हैं वह भी लिखे हुए हैं। वार्तालापम चिरम क्षेत्रे हरितः पादपा विस्तृतम आगत्य शोभना ब्रूहि गत्वा प्राप्य कंदुकेन गच्छन्तु और सुवचनानि मतलब अच्छी बातें। तो यह सभी अर्थ है, अर्थ के साथ में से याद करें। प्रश्नोत्तर में जो प्रश्नोत्तर दिया गया है उसके उत्तर लिखने हैं, इसका उचित उत्तर लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बनाया है, इसके उत्तरों को देखें और समझें। जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर होगा, जैसे दिया है कि छात्रा कम प्रणमंती, हाँ, प्रणम में अंति है, प्रणमंती, छात्रा कम प्रणमंती, तो छात्रा आचार्यम प्रणमंती, छात्र आचार्य को प्रणाम करते हैं। प्रणमंती मतलब प्रणाम करना, तो छात्रा आचार्यम प्रणमंती। जना विद्यां प्राप्य कस्य सेवां कुर्वन्ति, लोग विद्या को प्राप्त करके किसकी सेवा करते हैं, तो इसमें सबसे उचित होगा देशस्य, इसीलिए लिखेंगे जनाः विद्यां प्राप्य देशस्य सेवां कुर्वन्ति। जना विद्यां प्राप्य देशस्य सेवां कुर्वन्ति, तो यह इसका उचित उत्तर हो जाएगा। तो जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसके स्थान पर इसे रिप्लेस करेंगे और पूर्ण वाक्य में इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है पादपाः कीदृशाः आसन, तो पादपाः हरिताः आसन, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे पादपाः हरिताः आसन। तो पहला हो जाएगा छात्राः आचार्यं प्रणमन्ति, जनाः विद्यां प्राप्य देशस्य सेवां कुर्वन्ति, पादपाः हरिताः आसन, पौधे हरे हैं। क्षेत्रं कीदृशम् अस्ति, तो क्षेत्रं विस्तृतम् अस्ति, तो विशाल है, बड़ा है, क्षेत्रम विस्तृतम अस्ति, क्षेत्र यानी मैदान विशाल है। इसके बाद दूसरा नंबर में है जो प्रश्न है वह है जो लिखा हुआ है उन और लोट लकार का शब्द है उसे लंग लकार भूतकाल में बदलना है। जैसे अहम, त्वम का दिया हुआ है, त्वम बहि गच्छ, तुम बाहर जाओ, तो त्वम बहि अगच्छ तुम बाहर गए, मीनिंग निकला। तो अगच्छ में चेंज कर दिया गया गच्छ को अगच्छ, तो लंग लकार जानते ही हैं। तो ताम अन, अहतम तो, और अम आव आम में बदलना है। तो इसमें दूसरा वाक्य जो है अधुना अहम गच्छानी, तो अहम के बाद गच्छानी है, तो अधुना लिख लेंगे, अहम लिख लेंगे, और उसके बाद में गच्छानी के स्थान पर अगच्छम लिखेंगे। तो अधुना अहम अगच्छम, अब मैं गया, मतलब अब मैं चला गया। तो इस प्रकार से किसी को कहते हैं अधुना अहम अगच्छम, तो यह
लंग लकार भूतकाल में हो जाएगा। इसके बाद है अधुना यूयम सर्वे गच्छत, अब तुम लोग सभी जाओ कहते हैं। तो यूयम गच्छत, तो इसके स्थान पर अगच्छत होता है, जानते ही हैं। तो अधुना यूयम सर्वे अगच्छत, अब तुम लोग सभी गए। क्लियर है? अधुना यूयम सर्वे अगच्छत, अधुना यूयम सर्वे अगच्छत। पहला है अधुना अहम अगच्छम, अब मैं गया। अधुना यूयम सर्वे अगच्छत, तो हाँ, गच्छत के स्थान पर आगे खाली अ लगा देंगे, वही शब्द हो जाएगा रिपीट, इसमें कोई अंतर नहीं विशेष। तो क्योंकि आहतम तो होता है तो आगे अ लग के तो होता है, तो आगे अगच्छत है, गच्छत की जगह अगच्छत। इसके बाद है सदा सुखी भवत, हाँ, सदा सुखी हो यानी सदा सुखी रहो, तो सदा सुखी अभवत, तो यूयम के अर्थ में है भवत, भवत भवत, तो इसलिए अभवत लिखेंगे, इसमें हलंत नहीं लगाए। सदा सुखी रहो तो हाँ, सदा सुखी हुए तो सदा सुखी अभवत, सिर्फ क्रिया को बदल देना है, भवत के स्थान पर अभवत। इसके बाद है दीनानाम सहायताम कुरु, गरीबों की सहायता करो, तो कुरु मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो दीनानाम सहायताम अकरो, हाँ, गरीबों की सहायता किया, किए, हाँ, गरीबों की सहायता किए, तुम किए, मतलब त्वम के अर्थ में अकरो का प्रयोग करेंगे। दीनानाम सहायताम अकरो, गरीबों की सहायता किए। तो सदा सुखी अभवत, यह हो जाएगा ग नंबर में। उसके बाद दीनानाम सहायताम अकरो, गरीबों की सहायता किए। इसके बाद है त्वम जलम पीब, तुम जल पियो, तो त्वम पीब के स्थान पर अ लगा के अह लगा देंगे, तो अपीवह होता है, तो त्वम जलम अपीवह, तुम जल पिए हो जाएगा। इस प्रकार से त्वम जलम अपीवह, तो अंग नंबर हो गया। इसके बाद च नंबर में 2 है सत्यम वद धर्मम चर, तो यह हो जाएगा सत्यम अवध, सत्य बोले, और धर्मम अचर, त्वम के अर्थ में है, तो तुम सत्य बोले और तुम धर्म पर चले, तो सत्यम वद अवध धर्मम अचर, इस प्रकार से अवध और अचर में परिवर्तित कर देंगे। इसके बाद मंजूषा में जो शब्द दिया हुआ है उसे चुनकर यहाँ पर भरना है रिक्त स्थान में, और यह पाठ का ही भाग है, ध्यान से खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो लिखा हुआ है वद, उसके पहले सत्यम होगा, तो सत्यम वद, सच बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो यानी धर्म पर चलो, गुरुजनान नम, बड़ों को प्रणाम करो, असत्यम मा ब्रूहि, झूठ मत बोलो, ये गृहम गत्वा मातरम पितरम च नमन्ति, जो लोग घर जाकर माता पिता को नमस्कार करते हैं, ते सदा सुखिनः भवन्ति, वे हमेशा सुखी होते हैं। दीनानाम सहायताम कुरु, गरीबों की सहायता करो, सहायताम है, और विद्याम प्राप्य देशस्य सेवाम कुरु, विद्या प्राप्त करके देश की सेवा करो। तो इस प्रकार से जो अंडरलाइन है उसे भर लेंगे। सत्यम वद, तो सत्यम भरेंगे, धर्मम चर, चर भरेंगे, गुरुजनान नम में गुरुजनान भरेंगे, असत्यम माँ ब्रूहि, तो माँ को भर लेंगे बीच में, और ये गृहम के बाद गत्वा लिख लेंगे, तब हो जाएगा मातरम पितरम च नमन्ति, उसके बाद में ते होगा, ते सदा सुखिनः भवन्ति, तो ते होगा और सुखिनः के बाद भवन्ति। उसके बाद है पूर्ण विराम देकर दीनानाम सहायताम कुरु, दीनानाम कुरु है लिखा हुआ, तो दीनानाम सहायताम कुरु, हाँ। उसके बाद है विद्याम प्राप्य, विद्याम लिख के बाद ब्लैंक है, तो विद्याम के बाद प्राप्य हो जाएगा। देशस्य सहायताम, देशस्य सहायताम सॉरी देशस्य सेवाम, और तब कुरु लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाषा अवबोध में है, सह लगा हुआ है, बहे है, सह और बहे के योग में सह के योग में तृतीया विभक्ति, बहे के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
और जहाँ नम धातु के योग में सिंपल में किसी को नमस्कार करते हैं तो वह गत्यार्थक होता है, और इसे गत्यार्थक मानकर नम धातु में अगर ईश्वर को प्रणाम करते हैं तो या गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो ऐसे उसमें चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, लेकिन नम धातु में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए मातरम यहाँ पर जो अंतिम है नमंती मातरम है, क्योंकि मात्रा और यह मातु तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति होता है। मात्रा तृतीया विभक्ति है, इसलिए मातरम का प्रयोग यहाँ करना उचित होगा। तो आइए देखते हैं इसमें यहाँ पर सही शब्द को भरकर यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, इसमें समझें। पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो इसमें जो 3 शब्द दिया हुआ है इन 3 शब्दों में से पुत्रेण सही शब्द है, क्योंकि त में र लगा हुआ है इसलिए ण का प्रयोग किया गया है। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है, जिसके साथ जाते हैं तृतीया विभक्ति रखता है, इसलिए पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है। शिष्य शिक्षकेण सह गच्छति, शिक्षकेण में अक्षर में मूर्धन स्वर लगा हुआ है, क और स के मिलने से अक्षर बनता है, इसलिए शिक्षकेण सह गच्छति। शिष्य शिक्षक के साथ जाता है। बालः गृहात् बहिः गच्छति, लड़का घर के बाहर जाता है। इस प्रकार से है। गृहात् बहिः, बहिः के योग में पंचमी विभक्ति गृहात् हो जाएगा। इसके बाद है छात्राः आचार्येण सह भ्रमणाय गच्छति, आचार्य में भी र है इसलिए ण का प्रयोग किया गया है। आचार्येण सह भ्रमणाय गच्छन्ति, सभी छात्र आचार्य के साथ घूमने के लिए जाते हैं। तो आचार्येण। फिर है वयम कक्षायाः बहिः तिष्ठामः, तो कक्षात और कक्षया तृतीया विभक्ति होता है और कक्षात नहीं लगता है, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति की तरह आयाह की मात्रा लगाई जाती है, इसलिए कक्षायाः बहिः होगा पंचमी विभक्ति में। तो ना तो कक्षात होगा ना कक्षाया होगा, कक्षाया ना होगी, यह बीच वाला शब्द तो वही है, बीच वाला शब्द है। तो वह वयम कक्षायाः बहिः तिष्ठामः, हम लोग कक्षा के बाहर ठहरते हैं। त्वम है इसके बाद में, त्वम उद्यानात् इसलिए बहिः, क्योंकि उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति उद्यानेन उद्यान से, तो उद्यान से बाहर होगा, तो बहिः के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और पुल्लिंग में आत्, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में आत् की मात्रा लगती है, इसलिए यहाँ पर उद्यानात् लिखेंगे। तो त्वम उद्यानात् बहिः किमर्थं क्रीडसि, तुम बगीचे के बाहर क्यों खेलते हो। इसके बाद है बालकः, 3 में से मातरम सही होगा इसलिए मातरम को लिखेंगे। बालकः मातरम नमति, बालक माता को नमस्कार करता है। सामान्य में अपने से बड़ों को प्रणाम करने में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसमें मातरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर में है उचित लोट लकार का रूप लिखना है। तो वयम में जानते हैं आम की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो आनी आम, तो वयम में आम लगता है, इसलिए वयम सर्वे अत्र तिष्ठाम, हम सभी यहाँ ठहरें। वयम सर्वे अत्र तिष्ठाम, हम सभी यहाँ ठहरें, तो तिष्ठाम होगा, बीच वाला शब्द उचित होगा, इसलिए इसे लिखेंगे तिष्ठाम। हे ईश त्वम माम रक्ष, हे ईश्वर, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम मेरी रक्षा करो, तुम मुझको बचाओ। त्वम माम रक्ष, तुम मुझको बचाओ, माम मुझको और रक्ष, त्वम है इसलिए रक्ष में अ लगा है, रक्षा। भो बालक, त्वम गृहम गच्छ, कहते हैं भो बालक, वही है भो बालक त्वम गृहम, यहाँ पर गच्छ इसको लिख लेंगे। भो बालक त्वम गृहम गच्छ, गच्छ में भी अ लगा है, गच्छ, त्वम जहाँ पर होगा वहाँ अ लगेगा, तो गच्छ, त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। भो छात्र अत्र आगच्छ, यहाँ पर बीच वाला शब्द आगच्छ है, इसमें अ लगा है, तो अत्र आगच्छ, यहाँ पर भो छात्र एक छात्र को कहा है, इसलिए त्वम यहाँ पर साइलेंट है, त्वम छुपा हुआ है, तो
त्वम अत्र आगच्छ न कह के अत्र आगच्छ। छात्र को संबोधित करके कहा गया है तुम यहाँ आओ, तो त्वम नहीं कहा है यहाँ आओ, तो अत्र आगच्छ, इसलिए आगच्छ लिखेंगे। पहला में तिष्ठाम, रक्ष, गच्छ और आगच्छ इस प्रकार से हो जाएगा। तो उसके बाद में यूयम, यूयम कंदुकेन, तो क्रीडत, तुम लोग गेंद से खेलो। यूयम कंदुकेन क्रीडत सबसे ऊपर का है क्रीडत, तो इसे लिख लेंगे। तो यम कंदुकेन क्रीडत। इस अनुसार से त्वम अस्मान कर्तव्यान वद, तुम हम लोगों को कर्तव्यों को बताओ। तुम हम लोगों को कर्तव्यों को बताओ, तो उसमें पूछा गया है। तो नैतिक बातें बताने के लिए और कर्तव्यों को बताने के लिए पाठ में कहा गया है ना, तो उसी अनुसार से है। तो नैतिक नियमों को बताने के लिए नैतिक नियमान कर्तव्यान वदतु कहा है, तो यहाँ पर वध है। क्योंकि त्वम कहा है तो डायरेक्ट में तुम कह सकते हो, तुम बोलो। त्वम अस्मान कर्तव्यान वद, तुम हम लोगों को कर्तव्यों को बताओ। तो हमारे क्या कर्तव्यों को बताओ, इसके वध कह देंगे। तो त्वम है इसलिए वध, सिंपल में वध। ते सदा सुखिनः, सुखिनः ते है वे लोग हमेशा सुखी रहें, तो भवन्तु, यहाँ पर भवन्तु, ते सदा सुखिनः भवन्तु, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद क्रियाकलाप में जो दिया हुआ है उसे ध्यान रखेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय और धातु को बीच में लिखेंगे और उपसर्ग आगे, इस प्रकार से उसे भर लेंगे। तो उपगम्य में उप है, उपसर्ग, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। प्रणम्य में प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। पठित्वा में कोई उपसर्ग नहीं है, ब्लैंक छोड़ देंगे। पठ और कत्वा, पठित्वा मिलने से बना है। आनी, आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसे यहाँ पर भर लेंगे अपनी किताब में। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें, रिपीट करें, प्रश्नोत्तर को भी पढ़ें, समझें और इसे अपने CWHW कॉपी में लिखकर याद करें। पाठ के डिटेल को पढ़ेंगे, जानते हैं, सिंपल में ध्यान रखेंगे। तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम, इस प्रकार से कोई भी लगाएंगे। लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। गच्छ गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाव गच्छाम। पिब पिबताम, पिबतु पिबताम पिबन्तु, जैसे लिखतु लिखताम लिखंतु, वैसे ही पिबतु पिबताम पिबन्तु, पिब पिबतम पिबत, पिबानी पिबा पिबम, इस प्रकार से लोट लगा के धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आगे जब भी व्याकरण में देखेंगे, व्याकरण के भाग में पीछे दिया भी है, तो इसमें इन चारों धातु रूपों को याद करेंगे। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, इसे याद करें। और आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, यहाँ तक का सिलेबस है, आपके सिलेबस में यह है, इसलिए इसे अवश्य याद करें और पाठ के डिटेल के साथ में लिखेंगे, यह आवश्यक है। पसंद आए लाइक करें और आने वाले वीडियो को पहले पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।